शदाई भी तू, एदोनाई भी तू यहोवा है, ले तू जला 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 जला, तेरा है जला 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 जला, तेरा है जला। खुदावन तेरी सनाओ, खुदावन जला, खुदावन तेरी सनाओ, खुदावन तुरे जला। शहंशाह है मसीहा, मातम मुल्क का महान, जला 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 जला, तेरा है जला। जिंदा खुदा के चरणों में आके जैनिया जब पाया, पाक खुदा के रूह से हमने जीवन नया पाया। जला 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 जला, तेरा है जला जला जला। अपने हाथों को उठा के खुदा से कहो, Raise your hands up and talk to the Lord. कि आज तेरा वचन मेरे हृदय में जाए, आज तेरा वचन मैं And, सुनूं और कभी ना भूलूं। and shout होली स्पिरिट, मेरे दिल दिमाग मेरे रूह जिस्म जान के ऊपर अपना कब्जा कर। आज मैं अपने लिए और अपनी जनरेशन के लिए इस वचन को ग्रहण करूं। अपने हाथों को उठाओ। Lift your hands up. स्वागत है परमेश्वर की प्रेजेंस में आप सबका। You're welcome in the name of Jesus. एक बहुत इंपॉर्टेंट स्पिरिचुअल परमेश्वर ने मुझे आपके लिए एक मैसेज दिया है, There's a very important spiritual message I want to share today. और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आपकी प्रेयर्स हैं, आपकी लाइफ के जो चैलेंजेस हैं, उनका उत्तर आज आपको परमेश्वर के वचन में मिलेगा। Today we feel the word of God. बाइबल कहती है कि दानियल ने 21 दिन एक फास्टिंग की। 21 दिन की फास्टिंग में उसने कुछ भी अच्छा नहीं खाया। In 21 days fasting, he never ate anything good. और वो परमेश्वर के सामने प्रार्थना करता रहा। 21 दिन बाद उसे एक स्वर्गदूत दिखाई देता है After 21 days, the angel showed him और कहता है कि जिस दिन तूने प्रार्थना करनी शुरू की थी, उसी दिन तेरे उत्तर के साथ मैं स्वर्ग से भेज दिया गया था। from that very time I was sending down your messenger. पर कहता रास्ते में फारस का प्रधान मुझे रोके रहा। अब जब उसने कहा कि फारस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मुझे रोक के रखा उसने, Daniel says after 21 days, someone to stop me from this fasting. कहता परंतु मिकाएल को जो मुख्य प्रधानों में से है, वह मेरी सहायता के लिए आया और मैं फारस के राजाओं के पास रहा। अब सुनने वाली बात यह है, Listen to this point now. उसने प्रार्थना की, परमेश्वर ने अपने दूत को भेजा उसके उत्तर के साथ। रास्ते में एक दुष्ट आत्मा ने उसका सामना किया During that period, the demonic force came, और मिकाएल दूत आया और उसकी सहायता की और वो उत्तर लेके नीचे आ सका। जब भी आपकी पृथ्वी के ऊपर कोई बदलाव शुरू होता है, whenever you start something new, वो हमेशा आत्मिक रीति से पहले शुरू होता है। अगर पृथ्वी में कुछ भी बदलाव होना है, whatever situation want change, वो पहले स्पिरिचुअल रेलम में होता है। इस प्रार्थना के बाद after this prayer, परमेश्वर ने उस प्रधान को हटाकर वहां पर अलग अलग राजाओं के बाद अलेक्जेंड्रा द ग्रेट का राज्य स्थापित किया। after that part, the Lord opened up the new door for that part. उसने एक रूल बना दिया कि सब लोग There's all these people, सिर्फ ग्रीक भाषा में बात करेंगे। उसके बाद 300 साल बाद यीशु मसीह पैदा हुए, after 3,000 years when Lord, क्योंकि वो सब लोग ग्रीक भाषा समझते थे। and all the people knew, understand Greek. उसमें अफगानिस्तान आता है, Jews of Afghanistan, पाकिस्तान आता है, पाकिस्तान, भारत आता है, भारत है, मिडिल ईस्ट की कंट्रीज the आती Middle East हैं, countries, यूरोप की कंट्रीज आती the हैं। European countries. अलेक्जेंडर ने थोड़े ही सालों के अंदर अंदर सब देशों के ऊपर कब्जा कर लिया था और उसने सबको ग्रीक पढ़ने के लिए लगा And दिया। everybody was talking Greek. और शैतान को ये पता नहीं था कि ये ग्रीक भाषा, उसे लगा कि ये, क्योंकि वो परमेश्वर को नहीं मानता था, And they understood, everybody knew Greek. लेकिन सब लोग ग्रीक भाषा पढ़ने लग गए। And at that time, everyone, यीशु मसीह के आने के बाद नया नियम ग्रीक भाषा में लिखा गया and that time the Greek. और इसी वजह से वो सारे क्षेत्र में आज यूरोप से लेके
मिडिल ईस्ट से लेके भारत और पाकिस्तान से लेके सब जगह परमेश्वर का सुसमाचार ग्रीक भाषा में था, तो इसलिए वो जल्दी फैला और आज पूरे यूरोप में आप देखते हो परमेश्वर का वचन। जब आज से 3 दिन पहले जब मैं लंदन में घूम रहा था I was in London. और परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे कहा The Holy Spirit told me और मैं प्रेयर कर रहा था that I was in my prayer. कि वो बेदारी For whatever जो reason, भारत ने देखी है, within England, पंजाब ने देखी है, you see it in अब Punjab. वो लंदन देखने जा You रहा will है। see this in London. मैंने आपको ये स्टोरी इसलिए बताई है क्योंकि एक बदलाव होने से पहले, क्योंकि जैसे ही डैनियल ने वो प्रार्थना की, कुछ ही महीनों सालों में वो सरकार बदल गई थी। अब परमेश्वर की जो मर्जी है मैं वो आपको बता रहा हूं Once the Lord got his mind made up, कि अब लंदन, अब यूके in London, एक बड़ी बेदारी को देखेंगे, बहुत बड़ी you'll बेदारी। see a great move in London and A in Europe. great revival is going to come. A great revival. Great revival. Great revival. जहां आप व्हाइट लोगों को Right in your, लंदन की गलियों के अंदर प्रीच करता हुआ देखेंगे right from the heart of London. और आप देखेंगे उनको परमेश्वर के लिए रूहों को जीतते हुए और लंगड़ों को चलाते हुए, अंधों को दिखाते हुए, कोड़ियों को शुद्ध करते हुए। And you'll see the move. आप देखेंगे व्हाइट लोगों को लंदन की गलियों में, चौकों में खड़े होकर प्रचार करते हुए। You'll see people giving the word of God as मैं अपनी टीम को बता रहा था, जब भी बदलाव शुरू होता है वो स्पिरिचुअल रेलम में पहले शुरू होता First है। of all in the spiritual realm. जब वो स्पिरिचुअल रेलम में हो जाता है When it happens in the spiritual फिर realm, वो पृथ्वी पे होना शुरू होता है। then it talks back in the physical. मैं आत्मा में देख रहा हूं I see it in the spiritual कि realm. वो लंदन का टाइम, स्पेशली जब यूके की बेदारी शुरू होगी, लंदन से शुरू होगी It starts in London. और हजारों और लाखों लोग गलियों में, सड़कों पे अपना जीवन परमेश्वर को देने वाले। Hundreds of thousands coming to the Lord. ग्रेट रिवाइवल हिट करने वाला है लंदन को और Great यूके को, revival in London. और आप देखेंगे इसे होता हुआ। You'll see it happening. जब आज से कुछ महीने पहले परमेश्वर ने मेरी अगुवाई की कि मैं 40 फास्टिंग रखूं। 2005 में जो मेरी हालत थी मेरे शरीर की, मैं बीमार इतना था मसीह में आने के बाद कि पता नहीं था कि मरूंगा कि जीऊंगा। 2025 में मैंने सेम एक्सपीरियंस किया है फास्टिंग में। During the fasting. आपने मुझे इतना पतला कभी नहीं देखा होगा जितना 2025 में देखा होगा। You never see me आपने the same देखा way होगा before. मैंने 30 किलो के करीब, 25 किलो के करीब वेट लूज कर लिया था, Straight from 25 to क्योंकि मैं 20 इतनी kilos. स्ट्रॉन्ग फास्टिंग में और इतनी स्ट्रॉन्ग अलगताई में था कि मुझे मालूम नहीं था कि वाकई मैं अब जीऊंगा कि नहीं जीऊंगा। When I was in strong fasting, I didn't live or लेकिन die. उस फास्टिंग के बाद भारत में बड़ा बदलाव शुरू हुआ। पहले चीजें आत्मिक रेलम में बदलती हैं, जब बदल जाती हैं वो स्पिरिचुअल रेलम में, फिर उनका असर शारीरिक रेलम में नजर आना And शुरू then you होता will see है। it in the physical. और जब मैं यूके के लिए प्रार्थना कर रहा था और लंदन के लिए प्रार्थना कर रहा While I था, was in prayer for London, तो परमेश्वर ने मुझे बताया कि लंदन शुरुआत होगी, the London will be set. उससे पहले एक पॉलिटिकल रिवाइवल होगा। इसीलिए आप देखो पॉलिटिकली यूके में बहुत उथल पुथल है, क्योंकि स्पिरिचुअल माहौल ऊपर बदल रहा है। और बहुत जल्द वेरी इन फ्यू मंथ्स और इयर्स जो परमेश्वर का पावर होगी, The power of the Lord, जो पॉलिटिकल पावर होगी, the political power, वो क्रिश्चियन लोगों के हाथों में होगी। the Christian looks at. मैं आपको बता रहा हूं, ये परमेश्वर का मैसेज है। And ये this is समय the- आ रहा and this is the है Lord's यूके blessing के लिए, in the UK. ये समय आ रहा है। एक तगड़ा रिवाइवल होगा, This is the first revival. ग्रेट रिवाइवल होगा, Great revival. ग्रेट होगा यीशु के Great नाम। revival. लोग गलियों के, सड़कों के ऊपर खड़े खड़े पवित्र आत्मा को पाएंगे लंदन की सड़कों के ऊपर। People will see the Spirit of God on the street. और आप देखेंगे परमेश्वर के कामों को, और खासकर यूथ को। And you'll see in the youth. आज से कुछ साल पहले मैंने एक भविष्यवाणी की थी। मैंने कहा था मैं यूथ को ज्यादा बढ़ता हुआ परमेश्वर में देख रहा हूं। आप अगर स्टडी करो तो पिछले दिनों में बाइबल जितनी बिकी है इससे पहले कभी नहीं बिकी। And you'll notice the word of God has been fast जितने selling before. जेनजी बोलो, जो भी बोलो, यूथ जितने अब क्रिश्चियनिटी में बढ़ रहे हैं, पहले कभी नहीं थे, क्योंकि परमेश्वर ने मुझ पे ये जाहिर किया था कि ऐसा होगा। वो समय आ रहा है Now it's happening in the physical. कि जब परमेश्वर अपने लोगों को यूज करेगा। And the Lord's going to be doing it soon. आमीन। जब मैं पंजाब में चर्च को शुरू किया था, When I was in Punjab in India, the church, 1.4 बिलियन लोग हैं उस देश में, ज्यादा है 1.46 बिलियन।
और 3 लोगों से चर्च शुरू किया था और परमेश्वर ने मुझे प्रार्थना करने के लिए बोला था। And the Lord called me to pray. वो 2 घंटे की प्रार्थना नहीं, 3 घंटे की प्रार्थना नहीं, कॉन्टिन्यू फुल नाइट प्रेयर्स, Full night, continuous फुल prayer, डे प्रेयर, full day prayer. फुल वीक प्रेयर। और क्या हुआ वहां आप लोग जानते हैं। आज एवरी मंथ Every month, सिर्फ सोशल मीडिया के थ्रू only through social media, हम 100 मिलियन लोगों तक पहुंच रहे हैं। reaching 100 million एवरी मंथ, नॉट मंथ, 28 डेज। in 28 days happening. आज वो चर्च भारत की सबसे बड़ी चर्च बन गई। हजारों लोग बैप्टिज्म ले रहे हैं, हजारों लोग हर हफ्ते परमेश्वर में आ रहे हैं। पाकिस्तान से लेके, नेपाल से लेके, अफगानिस्तान से लेके, मिडिल ईस्ट से लेके, भारत के 1.46 बिलियन में से 1 बिलियन लोग हिंदी समझते हैं, वो लोग, और सब जगह से लोग परमेश्वर के वचनों को सुन रहे हैं। रीजन क्या था? The reason is कि हमने परमेश्वर को अगर अपना जीवन दिया और प्रार्थना में गए, सब बदल जाएगा। अपनी हथानू उठाओ, सब जन खड़े हो जाओ और खुदानू कहो, आज मेरा टाइम है परमेश्वर, आज मेरा वचन नू सुनन दा ते वचन दे उत्ते चलन दा टाइम है परमेश्वर। मेरा इन्हां गवाहियां नू रिसीव करन दा टाइम है परमेश्वर। आज मैं सुनांगा जो तू कहेगा और मैं उन्हें मन्नांगा परमेश्वर। पिता, आज मैं अपना जीवन तेनू देना हाँ और मैं तौबा करदा हाँ, अपना विश्वास तेरे उत्ते रखदा हाँ, तेरे नाल मेल मिलाप करदा हाँ और वायदा करदा हाँ, फिर तो मैं कोई पाप नहीं करांगा। आई विल सिन नो मोर, मैं कोई पाप ना करांगा। प्रभु यीशु मसीह दे सामर्थी नाम दे विच असी मंगदे हाँ। मेरे नाल बहुत सारे पॉलिटिशियंस ने, बहुत सारे लोग ने ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੀਆਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਤੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਓ ਔਰ ਉਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਣ ਔਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। I will pray for them. ਤੇਰੀ ਦਇਆ, ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹੋਵੇ ਖੁਦਾਵੰਦ। Your mercy on them, Lord. ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ, ਤੇਰਾ ਆਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇ, ਤੇਰੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਔਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ May they ਖੁਦਾਵੰਦ। walk how the world leads them to. ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਕਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ Have mercy on their family, Lord. ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ। And we can't. ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। In mighty name we ask, Amen. Ankur Nurullah Ministries would like to honour Christina Mahboob, Chairperson for Reform UK, and Rohan B. Samuel. जला 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 तेरा है जला जला। Praise the Lord. I want to share with you today, church, that there is a supernatural environment and the favor of God is upon this house today. Because there is not a coincidence that I stand here as a woman of God and I presented Apostle Pastor Ankur Nurullah with this appreciation on behalf of Reform UK, which is a political party. And I want to tell you that every word the man of God said is coming true. Because we have so many believers in this political party, and we were assessing people for member of parliament, for constituencies. And I am, in Jesus' name, receive every prophecy, every word that man of God has released here, because there's going to be believers in member of parliament, and we are taking over UK. Thank you, man of God. We appreciate you. We honor you both. We thank you. जला 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 तेरा है जला तेरा जला तेरा है जला। Apostle Justus Timothy and his wife, Pastor Natalie Justus.
Soropatya. तेरा है जला, तेरा जला, And from Mr. Pramod Yadav from the Indian Consulate. क्रिश्चियन सभी पार्टी से प्यार करते हैं, सभी पार्टी, सभी लोगों से। उनका काम है सभी को बताना परमेश्वर के बारे में। अपने हाथों को उठाओ। खुदा बाप, तेरी आत्मा एक एक को छुए और इन्हें ब्लेस करे। अब तेरा वचन जो लोग सुने उनकी जिंदगियां सेम न रहें। प्रभु यीशु के नाम में अपनी सीट पर बैठ जाओ और वर्शिप करेंगे अपने हाथों को उठा के। जला जला, और खुदा से कहेंगे, खुदा बाप तेरा अभिषेक मुझे छुए। Father God, it's time that we're going to have your blessing upon us, Lord. और शैतान की शक्तियां आज शर्मिंदा हों, Every work of the enemy, शर्मिंदा हों। they're going to be shameful today. अपने हाथों को उठा के Raise your hands up. और वर्शिप करेंगे Going to go into worship. जला जला, और खुदा से मांगेंगे अभिषेक को, मसे को। We're going to be in the time of the presence of God, the Holy Spirit. तेरा मसा मुझ पे उतरे परमेश्वर। The Holy Spirit is upon us. तेरा अभिषेक मुझ पे उतरे And the Spirit of God is going to come upon us. और सारे बंधन टूट जाएं। And we're right now. यीशु तेरे कर में। मैं बसा, और जब आप इस वर्शिप को कर रहे होंगे, स्पिरिट आपको छुएगा और शैतानी शक्तियां आपके जीवन को छोड़ के चली जाएंगी। The Holy Spirit will touch you through this time now, and the powers of the enemy will be broken. आपको टेस्टिमनी देता हूं मैं। खामबरा में जब मिनिस्ट्री शुरू की तो मोस्टली पास्टर्स का बयान था कि जब भी हमारी चर्च 100 से पार जाएगी वो टूट जाएगी। और ये एक स्पिरिट थी। अगर आप स्पिरिचुअल रेलम को नहीं समझेंगे, आप कभी ग्रो नहीं करेंगे। परमेश्वर ने मुझे स्पिरिट को दिखाया था कि ये अगर चर्च में ग्रो करनी है, इसके पीछे ये स्पिरिट है और तुझे इससे बच के रहना है। और मैंने उस स्पिरिट को डांटा। वो चर्च 100 हुई, 500 हुई, 2500 हुई, 25,000 हुई, 7 लाख हुई, कभी नहीं टूटी, ना टूटेगी। अगर आपने स्पिरिचुअली समझ लिया है। मैं यहां प्रेयर कर रहा हूं और परमेश्वर मुझे दिखा रहा है कि इस पास्टर ने क्विट कर दिया है, चर्च चला गया है। और मैं बता रहा हूं इस पे कॉलिंग है, आप पर कॉलिंग है परमेश्वर की। अपनी संगति अगर पौलुस के साथ रखोगे तो पौलुस के जैसे बन जाओगे। आमीन। और अपनी संगति अगर सिकवा के 7 पुत्रों के जैसे रखोगे तो वैसे बन जाओगे। आपकी संगति एक अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड से है, आप वैसे ही बन जाएंगे। पिछले दिनों में एक अविश्वासी की क्लिप मेरे पास आई। अविश्वासी देखो, उसने कहा मां मैं एक बड़ा स्टार बनना चाहता हूं। उसकी मां ने कहा ठीक है, अगर तू बड़ा स्टार बनना चाहता है तो बड़े स्टार की तरह जीना शुरू कर दे। उसी की तरह खा, उसी की तरह पी, उसी की तरह कपड़े पहन, उसी की तरह सोच, तू बड़ा बन जाएगा। हमें चर्च अनॉइंटेड चाहिए, लेकिन हमारी संगति किन लोगों के साथ है जिनका अनॉइंटिंग से कोई लेना देना नहीं है। पास्टर छोटा हो बड़ा हो, इस बात से डिपेंड नहीं है वो कि चर्च छोटा है तो छोटा पास्टर है, चर्च बड़ा है ओ बड़ा पास्टर आ रहा है, बड़ा पास्टर। चर्च छोटे बड़े से पास्टर बड़ा छोटा नहीं होता है। आप क्या सोच सकते हैं, मैंने अपने घर पे आने वाले हर पास्टर के पांव धोए हैं, सेवकाई शुरू करने से पहले और सेवकाई के बीच में। हर पास्टर जो मेरे घर पे आता था बिना पांव धुलाए मैं उसको भेजता नहीं था।
आप किसी जलंधर के किसी पास्टर से पूछेंगे ना, जो मुझे 20 साल से जानता है, वो आपको जरूर ये बात बताएगा कि मैं उसके पास गया था 20 साल पहले, उसने मेरे पांव धोए थे। लेकिन जब कुछ पास्टर मुझे इनवाइट करते थे कि हमारी मीटिंग में आया करो, मैं कभी नहीं जाता था, क्योंकि उस मीटिंग में लड़ाई की बातें होती थी, फाइट की बातें होती थी। मेरी भेड़ तू ले गया हो, मेरा विश्वासी तू ले गया, लेकिन तुम्हारा वो बीज नहीं लूंगा जिसने तुमको भी रोका हुआ है। मैं उनकी इज्जत करता था, लेकिन संगति कभी नहीं करता था। और परमेश्वर ने मुझसे कहा तू अपना काम कर और प्रार्थना में रह, और परमेश्वर एक बड़ी बेदारी को लेके आया। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? अपने पड़ोसी को बोलो, जैसी तेरी संगति होगी तू वैसा ही बन जाएगा। ये मेरी संगति थी शुरू से। किन लोगों के साथ? अनॉइंटेड लोगों के साथ। मुझे कोई लेना देना नहीं है उन सब मीटिंग से जहां लड़ाई की बातें होंगी, जहां चुगलियां होंगी, जहां वचन की बात नहीं होगी। मुझे मालूम था मेरा एक टारगेट है, उस टारगेट की ओर मुझे चलना है और मुझे प्रार्थना करना है। आप सिर दर्द को पैरासीटामोल से ठीक कर सकते हो, पर अगर वही सिर दर्द कैंसर के कारण है, आपको दवाई चेंज करनी होती है। आपके केस कितने बड़े हैं, आपका पूरा फैमिली आउट ऑफ लाइन है, आउट ऑफ ऑर्डर है, और हमारी प्रार्थना कितनी है? आधा घंटा। जब मैं अपने इलाके में स्पिरिट को समझा कि वहां स्पिरिट है जो मेगा चर्च को खड़ी नहीं होने देती, स्पिरिट को पकड़ा, उस पे कैप्चर किया, रिजल्ट हमारे सामने है। जब तक हम चीजों को स्पिरिचुअली नहीं समझते हैं, हम कभी भी रिजल्ट हासिल नहीं करते हैं। अपने हाथों को उठाओ। पिता, जो कुछ मैं इनको समझाना चाहता हूं आज ये समझने पाए और कभी सेम ना रहे, इन जीसस नेम। अमेरिका में एक स्पिरिट ने काम किया। बिजनेसमैन उठे, उन्होंने कहा हम चर्चिस को सपोर्ट करेंगे, प्रभु हमारे बिजनेस को ब्लेस कर। आज से 20 साल पहले दुनिया का 90% इवेंजलिज्म अमेरिकन लोगों ने सपोर्ट किया है। मतलब आज से 20 साल पहले का डाटा है कि दुनिया में जहां भी इवेंजलिज्म होता था, 100 में से 90 बार जो इवेंजलिज्म होता था उसकी सपोर्ट करने वाला अमेरिका था। आज अमेरिका के जैसे बिजनेसमैन और पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, क्योंकि ये स्पिरिट थी। जिस तरह नेगेटिव स्पिरिट्स काम करती हैं, पॉजिटिव स्पिरिट भी काम करती हैं। जब एक व्यक्ति ने अपनी टेस्टिमनी दी, दूसरे ने सुना, फॉलो किया, उसने टेस्टिमनी दी, तीसरे ने, चौथे ने, पांचवें ने, अमेरिका में एक रिवाइवल हुआ जहां लोग बिजनेस में ब्लेस होने लगे और चर्चिस के द्वारा लोग मसीह में आने लगे। अगर आप पूरी दुनिया में चले जाएंगे, अमेरिकन लोगों के जितना बोना, सीड सोइंग, चर्च ऑफरिंग अमेरिका के अलावा और किसी कंट्री में अमेरिका के जैसी नहीं है। जो सही है, क्या मैं वो कर रहा हूं? अपने आप से पूछो। चाहे उसके लिए मुझे कोई भी प्राइस पे करना पड़े, क्या मैं वो कर रहा हूं या नहीं? अपनी लाइफ में फाइट कर रहा था। कोई बेबी नहीं, बीमारियों पे बीमारियां आ रही हैं और कुछ पास नहीं हैं, और उसे इंडिया में आने के लिए परमेश्वर ने अगुवाई की कि जा इंडिया में खामरा चर्च अटेंड कर, कंटिन्यू। अमेरिका से आया, खामरा चर्च में अटेंड करता रहा। मुझे मालूम नहीं था वो आया है, और एक दिन मुझे मैसेज आया कि ये आदमी 2 महीने से इंडिया में है और ये आपसे मिलना चाहता है। और मैं हर व्यक्ति से नहीं मिल पाता हूं, तो मैंने 2 महीने बाद जब मैंने उसका मैसेज देखा, मैंने कहा ठीक है, आप इस व्यक्ति से मुझे मिलाओ। और जब वो अंदर आया, उसने मुझसे कहा कि पापा, मैं परमेश्वर की सेवकाई करने के लिए टेस्टिमनी चाहता हूं कि प्रभु मुझे अपनी महिमा के लिए गवाही दे। मेरी वाइफ ट्रीटमेंट करवा चुकी है, वो खुद एक नर्स है, हम सब जगह जा चुके हैं, सब जगह सब कुछ हो गया है, लेकिन कुछ भी हमारा बनता नहीं है। हम कहीं से कुछ भी नहीं है, हमारा IVF बुक्ड है, सब कुछ बुक्ड है। मेरी फैमिली को पता नहीं है कि रोज इतने इतने इंजेक्शन ये लगवाती है।
और मुझे पता था कि जो कुछ आप परमेश्वर की महिमा के लिए मांगते हो परमेश्वर आपको देता है। हर कोई बच्चा चाहता है, लेकिन क्या गॉड्स ग्लोरी के लिए आप चाहते हैं या कोई और मकसद है आपकी लाइफ में? आज अगर आप स्टडी करेंगे, आज यूके में भी क्रिश्चियन लोगों के पास 20-20 साल हो गए यहां रहते और अपना घर नहीं है। आपको क्या लगता है कि ये पैसा इसकी वजह है? 25 साल के बाद भी आज लोग यहां फाइनेंशियल स्ट्रगल कर रहे हैं। रीजन क्या है? क्योंकि जो कुछ भी आप परमेश्वर की महिमा के लिए मांगते हैं परमेश्वर आपको देता है। हन्ना चिल्लाई, हन्ना ने खाना छोड़ दिया, अपने हस्बैंड से लड़ी। वो कहता मैं परमेश्वर थोड़ी हूं कि बेबी तुझे दे दूंगा, अगर मेरी दूसरी पत्नी के हो सकता है तेरे भी हो सकता है, लेकिन यहोवा ने तेरी कोख को बंद किया है। और वो गई परमेश्वर के घर में और उसने कहा परमेश्वर अगर तू मेरी कोख को खोले तो मैं ये बच्चा तेरी महिमा के लिए तुझे दे दूंगी। अब हन्ना ने मांगा, लेकिन अपनी सौत को चिढ़ाने के लिए नहीं मांगा, किसी को जवाब देने के लिए नहीं मांगा, अपनी सहूलत के लिए नहीं मांगा, अपनी इमोशनल चीजों को स्टैब्लिश करने के लिए नहीं मांगा, उसने गॉड की ग्लोरी के लिए मांगा। और बाइबल कहती है उसी साल वो प्रेग्नेंट हुई और परमेश्वर ने उसको शैमुएल दिया। वही गर्भ है, वही पति, वही पत्नी, वही माहौल है, कुछ चेंज नहीं किया, लेकिन कन्फेशन चेंज हो गया था और जिंदगी को जीने का जो नजरिया था वो बदल गया था। मेरे ऑफिस में एक व्यक्ति मुझे मिलने के लिए आता और टीम कहती है आप इससे जरूर मिलो, बहुत सालों से ये चर्च को फॉलो कर रहा है। मैं जस्ट उसे मिलने के लिए उसको अंदर बुलाया, मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा तुम कैसे आए थे परमेश्वर में? कहता मैं परमेश्वर में था, लेकिन मैंने आपके चर्च को 10 साल पहले फॉलो किया, 16 में। कैसे फॉलो किया? कहता मैंने आपके वचन को सुना, मैं नाम का क्रिश्चियन था, मैं कभी वचन को फॉलो नहीं करता था, मैं आपकी चर्च में आया, मेरी 8,000 रुपए की नौकरी लगी और मैंने खुदा का थैंक्स किया कि तूने मुझे 8,000 रुपए की नौकरी दी। कहता परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे कहा कि 8,000 रुपए अपने पास मत रखना, चर्च में दे दिया कर। चर्च का खर्चा करोड़ों रुपया है, कंस्ट्रक्शन, इवेंजलिज्म सब मिला के करोड़ों रुपए साल का खर्चा है। उसका 8,000 चर्च में कुछ बड़ा काम नहीं कर सकता था, लेकिन वो एक गरीब के लिए उसकी फुल इनकम थी। चर्च में बीजों को मैं बोता रहा। एक दिन परमेश्वर ने मेरे दिल में डाला कि मैं एक हॉल किराए पे लूं और उसको एज ए रिजॉर्ट किराए पे देना शुरू करूं आगे। कहता मेरा काम इतना ब्लेस हुआ, आज मेरे पास 4 रिजॉर्ट हैं, मैंने 3 करोड़ की जगह रोड पे खरीदी, 3 साल के अंदर वो 12 करोड़ की हो चुकी है। मैं रोड से सीधा महल में बैठ चुका हूं। जब वो मेरे सामने था तो परमेश्वर ने मुझे कहा मैं पंजाब में क्रिश्चियन लोगों को बिजनेस में ब्लेस कर रहा हूं। क्यों? सुनो मेरी बात, कुछ भी आपके लिए नहीं है। कौन नहीं चाहता बड़ा घर, कौन नहीं चाहता ये पैसा मुझे मिल जाए, लेकिन कारण क्यों चाहिए? मुझे अपनी बेटी की शादी करनी है, मुझे अपने बेटे को फॉरेन सेटल करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे माता पिता की सेवा करनी है। परमेश्वर ने कहा तुम मांगते हो लेकिन पाते नहीं, क्योंकि तुम अपने ही व्यभिचार के लिए मांगते हो। परमेश्वर ने कहा मैं पंजाब के क्रिश्चियन लोगों को फाइनेंशियली ब्लेस कर रहा हूं, इसलिए कि जो आने वाली बेदारी है, जो बेदारी स्पिरिचुअल होगी, फाइनेंशियल होगी, पॉलिटिकल होगी, उसमें क्रिश्चियन लोग जो पहले कहलाए जाते थे कि क्रिश्चियन मतलब दिहाड़ी करने वाले लोग। आप किसी पंजाब में पॉलिटिशियन के पास बैठते थे ना, तो जब मैं बैठता था उनको बोलते थे क्रिश्चियन मतलब हाँ गरीब तबके के लोग ने, दिहाड़ीदार लोग ने, ऐसा बोलते थे वो। पर आज वो कंडीशन चेंज हो रही है, क्योंकि जब वो क्रिश्चियंस के सामने बैठते हैं उनसे भी ज्यादा अमीर वो क्रिश्चियंस होते हैं जिनके सामने वो बैठते हैं। बात पैसे की नहीं है, बात पैसे की नहीं है, बात इसमें पैसा तो पॉर्न साइट पे चले जाओ, पैसा ही पैसा है। बात पैसे की नहीं, बात गॉड्स ग्लोरी की है कि परमेश्वर कह रहा है कि मैं क्रिश्चियन लोगों को उठा रहा हूं और मैं एक नई जनरेशन को पैदा कर रहा हूं जो फाइनेंशियली ब्लेस होगी और जो चर्च में, क्रूसेड्स में, बेदारी में मेरे कामों को करेगी। आप सारी उम्र प्रार्थना करते रहेंगे और ब्लेस नहीं होंगे। आप कई फैमिलीज देखेंगे जब तक आप राइट प्लेस पे नहीं आ जाएंगे। What is the right place? मैं अपनी चर्च की बात नहीं कर रहा हूं। There are so many right places. Right place वो है जहां पे परमेश्वर की आत्मा ने कोई काम करने के लिए बोला है, किसी विजन को खड़ा किया है
और वो विजन परमेश्वर के काम कर रहा है। और वचन ये कहता है कि जब लोग उस विजन में शामिल हो जाएंगे, वो भी उसी आशीष को हासिल करेंगे जो परमेश्वर ने रखी हुई है। चर्च को ब्लेसिंग देने का परमेश्वर के पास कोई तरीका नहीं है, सिर्फ एक, कि वो गॉस्पल के कामों में शामिल हो। अदरवाइज आप देखेंगे आपकी प्रेयर्स हिंडर्ड होंगी, आपको लगेगा कि आप खुदा में हो, लेकिन ऐसा कोई जलवा, ऐसी कोई जैसे बोलते हैं ना, जैसे कोई आपके जीवन में ऐसा कुछ है नहीं कि आपको लगे कि परमेश्वर आपके संग है। आप दूसरे लोगों के समान ही कमा रहे हैं, दूसरे लोगों के समान ही संघर्ष कर रहे हैं, जबकि ये परमेश्वर का मास्टर प्लान नहीं है। प्रार्थनाओं को किया, फास्टिंग किया, बोया, पैसा भेजा। पौलुस ने कहा अब तुम्हारी हर घटी महिमा सहित मसीह यीशु में पूरी की जाएगी। उसने सबको नहीं बोला, सब क्रिश्चियंस को नहीं बोला, एक खास काइंड ऑफ ग्रुप को बोला, जिस ग्रुप ने परमेश्वर के सुसमाचार के कामों में पौलुस की सहायता की थी। कि तुम्हें समझ आ गया है कि परमेश्वर ने तुम्हें दुनिया में किस लिए भेजा है। तुम डॉक्टर इसलिए हो कि वहां पे डॉक्टर्स को प्रचार कर सको और अपने पैसों से इवेंजलिज्म को और सुसमाचार के कामों को सपोर्ट कर सको। अगर तुम्हारे जीवन में ये दो काम नहीं है, तुम अपने आप को संघर्ष करता हुआ देखोगे। फैमिली में संघर्ष, बच्चों में संघर्ष, हेल्थ में संघर्ष, हर चीज में तुम्हें संघर्ष और हर चीज में तुम्हें ऑपोजिशन नजर आएगी कि तुम्हारे हिसाब से काम नहीं हो रहा है, क्योंकि ये परमेश्वर का वे नहीं है। जिस हिसाब से तुम जी रहे हो ये गॉड्स वे नहीं है, गॉड्स वे डिफरेंट है। इंडियन हिसाब से कितने पैसे हो गए 10 पाउंड में? 1300। ओ वाह वाह वाह, ठीक है ठीक है ठीक। और जब मैं फॉरेन में जाता था, मेरे पास थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स होते थे, ऐसे हाथ में पकड़ दो, थाउजेंड्स। और परमेश्वर बोलता था बोता जा बोता जा। घर जाते तक मेरे पास $1 भी नहीं होता था। मुझे आपका पैसा नहीं चाहिए, ये पैसा भी मेरे पास आने वाला नहीं। जाओ अपनी अपनी जीवित चर्च में बोना जाके। जो जीवित चर्चिस हैं, जो सुसमाचार पे विश्वास करती हैं, जो इवेंजलिज्म में विश्वास करती हैं, जो गॉस्पल में विश्वास करती हैं, जो दिन रात इनका दर्शन है परमेश्वर की रूहों को बचाना, जाओ और बोवो उन मिनिस्ट्रीज में सपोर्ट करो। वहीं से तुम्हारी ब्लेसिंग शुरू होगी। अदरवाइज तुम प्रेयर कर करके थक जाओगे। मैं आपको बता रहा हूं, एंड में जब आपकी प्रार्थना पूरी नहीं होगी, तुम परमेश्वर में तो रहोगे, लेकिन तुम्हारे काम परमेश्वर के जैसे नहीं होंगे। फिर तुम शराब भी पियोगे, तुम डीजे पे डांस भी करोगे, तुम अन्य जाति की जगहों पे भी जाओगे, उनके फेस्टिवल पे भी जाओ। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर नहीं आने वाला। तुम डिस्कनेक्टेड हो परमेश्वर से। क्यों? तुम्हारा जीवन परमेश्वर में नहीं है, तुम्हारा जीवन परमेश्वर के लिए नहीं है। पहले वो आपको डिस्कनेक्ट करता है अच्छी सेवकाइयों से, जीवित सेवकाइयों से, क्योंकि वहां पर बोया गया पैसा काम आएगा, वहां पे की गई प्रार्थना काम आएगी, उन लोगों के लिए रखी गई फास्टिंग कि परमेश्वर का वो दर्शन है वो तुम्हें बचा के रखेगी। जब वो तुम्हें वहां से डिस्कनेक्ट करता है और धीरे धीरे तुम्हें वो परमेश्वर से दूर करता है, फिर तुम वही करने लगते हो जो अन्य जातियों के लोग करते हैं। अमेरिका में इसी तरह रिवाइवल शुरू हुआ। एक बिजनेसमैन उठा, उसने कहा परमेश्वर ने मुझे बढ़ाया, मैंने फैसला किया। वो $5 बोने वाले विश्वासी नहीं थे। वो उन्होंने कहा मैं अपना 50% जो कमाता हूं मैं गॉस्पल को दूंगा। पास्टर आप यहां पे जा रहे हैं और इस चौक में आप खड़े होकर प्रीच करते हैं, सारा लिटरेचर मेरी तरफ से है। आपके 10 लोग वहां जा रहे हैं, सारा खर्चा मेरी तरफ से है। अपना पूरा जीवन, अपना पूरा बिजनेस परमेश्वर को दे दिया, 50% प्लेज कर दिया परमेश्वर को, और परमेश्वर उन्हें बढ़ाता गया और ब्लेस करता गया। मेरी चर्च में जब पैसा आता तो आधा आधा नहीं होता, कच्चा इधर कर दो पक्का इधर कर दो, वहां कुछ ऐसा नहीं होता। आपकी ऑफरिंग मैंने सालों हो गए हैं देखे हुए। वहां एक टीम बैठती है लगातार, वो टीम कैमरास के नीचे बैठती है, सीए बैठते हैं, पूरी टीम गिनती है, उसकी रिकाउंटिंग होती है। सुबह बैंक मैनेजर हमारी चर्च में आता है, उसे गिनता है, लेके जाता है, स्लिप देता है। और इसीलिए जब वो पैसा परमेश्वर के कामों में जाता है, परमेश्वर लोगों को हील भी करता है, डिलीवर भी करता है, आजाद भी करता है, इवेंजलिज्म बढ़ता है। रोज किसी किसी महीने 25 लाख 30 लाख लोग इंडिविजुअली अकेले आमने सामने सुसमाचार को सुनते हैं चर्च के इवेंजलिस्ट के द्वारा, जो रोज वहां से निकलते हैं। एक महीने में 25 से 30 लाख लोग। इसीलिए वो लोग ब्लेस्ड हैं।
उनकी प्रार्थनाएं जल्दी सुनी जाती हैं, वो जल्दी हील हो जाते हैं, जल्दी डिलीवर हो जाते हैं। फोकस उनका परमेश्वर के ऊपर है। परमेश्वर शैतान को अलाउ नहीं करता कि वो उनकी जिंदगियों में काम करे। क्यों? क्योंकि उनकी जिंदगियां सुसमाचार के ऊपर आधारित हैं और परमेश्वर ने मेरी मदद की है। वचन के द्वारा मैंने उन्हें बताया है कि अगर आपको ब्लेसिंग लेनी है और परमानेंट ब्लेसिंग लेनी है तो आपका जीवन गॉस्पल के ऊपर खड़ा होना चाहिए, आपका बिजनेस गॉस्पल के लिए होना चाहिए। इसलिए मैंने फैसला किया था और प्रभु से कहा था, प्रभु जब मैं चर्च को चलाऊंगा और फाइनेंस के विषय में बात किया करूंगा तो मुझे तू अपना बिजनेस दे, ताकि मैं लोगों को बता सकूं खुल के बोने के विषय में, ताकि ये लोग ये ना कहें कि अपने लिए मांग रहा है। तो मुझे ब्लेस कर। आज मेरी प्रिंटिंग प्रेस है, मेरी अपनी प्रिंटिंग प्रेस है जो बिजनेस मेरा है। बिना बिना कहीं जाए आए मैं आराम से बैठकर लिख के कमाता हूं, मैं आराम से कमा सकता हूं और कमा रहा हूं, ताकि जब मैं लोगों को वचन दूं कि वो तेरे वचन के अनुसार वो जिए अपना जीवन, अपने बच्चे, अपना फाइनेंस, अपनी लाइफ वो गॉस्पल के ऊपर रखें, ताकि तू उनकी जिंदगी में बरकत दे और शैतान के कामों को खत्म करे। और वो लड़का जब मेरे पास अंदर आया, मैंने कहा तू जा, परमेश्वर तेरे साथ होगा। वो वापिस गया और 1 मंथ बाद उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी और उसने मैसेज किया कि मिरेकल हो गया पापा, मिरेकल हो गया। मैंने कहा क्या हुआ? कहता मेरी वाइफ प्रेग्नेंट और हम शॉक्ड हैं, हमने कभी प्रेगनेंसी नहीं देखी इन 8 सालों में, 1 महीना भी अपनी लाइफ में। जब वो गया उसने ब्रांच को संभाला, उसने कहा मैं ब्रांच चलाऊंगा, उसने ब्रांच चलाता रहा। जब ब्रांच को चलाया और एक क्रूसेड करवाया, उसके बाद जो उसका मेन बिजनेस था, जिस वजह से परमेश्वर ने उसको फाइनेंशियली ब्लेस किया था, वो खत्म हो गया। उसने कहा वो बिजनेस खत्म हो गया। उसके बिजनेस में ही कुछ लोग ऐसे उठे, उसके अपने बिजनेस को उसके अपने लोगों ने फिनिश कर दिया। वो 25% पे आ गया, जितना वो कमाता था 1/4 हिस्सा रह गया उसका। और उसने कहा पर मैं जानता था कि परमेश्वर की सेवा में मैं जो कर रहा हूं वही सही रास्ता है। उसने कहा पापा मैं लगा रहा। और आपके बड़ा मशहूर है ना वो रेस्टोरेंट चिपोटले, जिसको आप चिपोटले बोलते हैं, उसने वो रेस्टोरेंट टाइप वहां शुरू किया। उस बिजनेस के डाउन होने के बाद वो उसका इतना बढ़ा, उसके आज कई रेस्टोरेंट्स हैं वहां पे। जितना वो पहले कमाता था 4 गुना ज्यादा कमाता है वो। जितना आम व्यक्ति वहां पे अमेरिकन 1 महीने में कमाता है, 1 साल में कमाता है, वो 1 महीने से भी कम टाइम में उतना पैसा कमा रहा है आज। रीजन गॉस्पल। वो स्पेशल नहीं है, मैं स्पेशल नहीं हूं, आप स्पेशल नहीं हैं, वर्ड स्पेशल है। आज मैं यहां हूं वचन पे चलने के कारण, आज वो वहां टेस्टिमनी दे रहा है वर्ड समझने के कारण। इसीलिए लोग समझते क्या ये स्पेशल है, क्या इस पे परमेश्वर का अनुग्रह क्यों है, इसकी बात सुनने के लिए लोग इकट्ठे क्यों होते हैं हजारों। स्पेशल है? स्पेशल नहीं है, उसने वर्ड को फॉलो किया है। अगर आप वर्ड को फॉलो करेंगे वैसी बरकत वो आपको देगा। क्या आपकी जिंदगियां परमेश्वर के वचन पे हैं? क्या आपकी लाइफ गॉस्पल के लिए हैं? क्या आपका बिजनेस, आपका फाइनेंस गॉस्पल के लिए है? तो इमेजिन करो परमेश्वर क्या हमें बरकत देगा। उसने कहा मैं फ्लड गेट को रोके रहूंगा, कि पीछे तो पानी है लेकिन आगे गेट लगा हुआ है, पर अगर तू मेरे सुसमाचार के लिए अपने जीवन को खोल देगा तो मैं उस फ्लड गेट को खोल के तुम्हें आशीष दूंगा कि पीछे तो पानी है लेकिन आगे नहीं है। आगे तभी होगा जब तू मेरे वचन को फॉलो करेगा। आज जब हमारी लाइफ परमेश्वर के वचन पे होंगी, हमें यह समझ आएगा कि मेरा जीवन, मेरा बिजनेस, मेरा फाइनेंस, मेरी लाइफ, मेरे बच्चे, मेरी बॉडी, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए है। जो कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए होगा प्रभु उसे बढ़ाएगा और उस पर अटैक नहीं होगा। जो कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए आप दे देंगे वो ब्लेस होगा और शैतान का उस पर कब्जा भी नहीं होगा और वो बढ़ाया जाएगा। अगर वो सेहत होगी, शैतान अटैक करने की कोशिश करेगा पर कामयाब नहीं होगा। अंत में आप जीतेंगे और लंबा जिएंगे और ना मरेंगे वरन जीवित रहेंगे और परमेश्वर के कामों का वर्णन करते रहेंगे। लेकिन क्या आपकी जिंदगियां परमेश्वर के वचन पे है या नहीं? या हम वैसे ही क्रिश्चियन हैं जो सिर्फ संडे के संडे 1 घंटा सरमन सुनने के लिए जाते हैं और 1 घंटे का अगर 1.25 घंटा हो गया तो भाई साहब हम 3 बार अपनी घड़ी देखते हैं कि पास्टर को दिख जाए कि मैं बिजी बहुत हूं, घंटे का 1.25 घंटा कर दिया, अब मुझे यहां से फाड़ी कर मुझे जाना है अपने बिजनेस के लिए।
हमें संडे भी बिजनेस करना है, हमें संडे भी जॉब पे जाना है, हमें सैटरडे भी जॉब पे जाना है, लेकिन सुसमाचार देने के लिए हमें नहीं जाना है। इसीलिए सारी उम्र कमाने के बावजूद भी हम फाइनेंशियली स्ट्रगल करते रहते हैं और कुछ भी हमारे पास नहीं होता है। नहीं, वो रास्ता नहीं ओपन करता है जब तक आप डेडिकेट होके अपना जीवन सिर्फ अपनी प्रेयर्स नहीं, सिर्फ अपना बोना नहीं, सिर्फ अपनी फास्टिंग नहीं, एवरीथिंग आप गॉड की गॉस्पल के लिए देते हैं। हमें लगता है पास्टर का काम है प्रीच करना और चर्च का काम है संडे चर्च अटेंड करना। नहीं, आप गलत सोच रहे हैं। वचन कहता है, परमेश्वर ने कहा जाओ और धरती के सब लोगों को सुसमाचार सुनाओ और शुरू से लेकर अंत तक जो बातें तुम्हें मैंने मानना सिखाई हैं, लोगों को मानना सिखाओ और देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। अगर आपकी चर्च आपको इनकरेज नहीं कर रही है कि आप जाएं और प्रीच करें, आप जाएं और इवेंजलिज्म करें, अपने बच्चों को बोलें जीसस के बारे में बात करने के लिए, तब तक आप एक सेफ्टी के नीचे नहीं हैं। आप एक ऐसे घेरे के नीचे नहीं हैं जहां परमेश्वर की सेफ्टी, सिक्योरिटी और हीलिंग और डिलीवरेंस और बरकत आपकी लाइफ के ऊपर होगी। आज अगर यूके में ही आपने स्पिरिट को पकड़ लिया, मैं आपको बता रहा हूं ये रेवलेशन होगा, ये एक रेवोल्यूशन हो जाएगा आपके लिए भी, कि आपकी लाइफ ऐसी नहीं थी कि आपका पार्टनर परमेश्वर हो, बिजनेस पार्टनर परमेश्वर हो, कि परमेश्वर आज मैं वायदा करता हूं तो मेरे बिजनेस को ब्लेस कर, मैं अपना 40% अपने बिजनेस की कमाई का तेरे कामों के लिए दे दूंगा। आप करके देखना, वो ऐसे बिजनेसमैन आपको बना के खड़ा कर देगा, ऐसा फाइनेंशियल स्ट्रांग मैन आपको बना के खड़ा कर देगा, लोग आपकी गवाहियां देते फिरेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, जाओ और जहां सुसमाचार का काम हो रहा है वहां बोवो, वहां खड़े रहो, वहां प्रार्थना करो, वहां फास्टिंग करो। परमेश्वर के राज्य के लिए जब आप काम करते हैं वो आपकी टेक केयर करता है। इमोशनल अटैचमेंट आपकी हो सकती है कि ये मेरी पहली गाड़ी है, ये मेरे बाप की, मेरे पिता की, मेरे दादा की पहली गाड़ी है, लेकिन आप उस पर पैसा नहीं लगाते हैं, आप उसकी टेक केयर नहीं करते हैं। लेकिन जिस गाड़ी में रोज आप आते और जाते हैं, आप टाइम पर उसकी सर्विस करवाते हैं, आप टाइम पर उसको पेट्रोल देते हैं, उसको इंजन ऑयल देते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि इस पर आप निर्भर हैं। परमेश्वर भी वैसा ही है। जब आप उसकी टेक केयर करते हैं, आप उसके कामों की टेक केयर करते हैं, वो आपकी टेक केयर करता है। आप उसके कामों के बारे में सोचते हैं, उसके किंगडम के बारे में सोचते हैं, वो आपके बारे में सोचता है। जब मैं बीमार था और प्रभु से कहते थे, प्रभु मैं तो खुद बीमार हूं, लोगों को हील कैसे करूंगा मैं? परमेश्वर ने कहा था जिस नल में से पानी निकलेगा वो नल खुद भी सूखा नहीं रहेगा। और मैं लोगों पे प्रार्थना करनी शुरू की, लोगों पे ले हैंड करना शुरू किया, वचन उनके साथ शेयर करना शुरू किया। जहां जहां पास्टर्स को जरूरत होती थी, क्रूसेड्स करवाए, मीटिंग्स करवाई, खुद मैंने कितने क्रूसेड्स, और परमेश्वर ने ब्लेस किया मुझे। क्या आपकी लाइफ परमेश्वर के गॉस्पल पर है या नहीं? सब कुछ चेंज हो जाता है जब आप परमेश्वर के वचन के ऊपर स्टैंड लेते हैं। सबसे बड़ी आज्ञा देखो बाइबल में परमेश्वर ने क्या लिखी है, वेरी इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ी, कि अब जाओ। क्योंकि आसमान में चढ़ने से पहले यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा कि जाओ और जाके प्रचार करो। वहां चेले थे, 500 से अधिक विश्वासी थे, वहां बहनें भी थी, वहां छोटे भी थे, बुजुर्ग भी थे, चेले भी थे, सब लोग वहां मौजूद थे। अगर परमेश्वर ने सिर्फ चेलों को बोला होता तो आज मैं आपको कभी ना कहता, लेकिन उसने सबको बोला जाओ और जगत के छोर तक जाके प्रचार करो, सब बातें लोगों को मानना सिखाओ। जब अपने बिजनेस पे था और अपने बिजनेस पे काम करने के लिए अपनी गाड़ी से जाता था, हर विश्वासी से, हर अविश्वासी से, हर दुकानदार से, हर कस्टमर से अपनी गवाही को शेयर करता था। तब मैं एक सिंपल विश्वासी था। उनको मालूम था कि, उनको लगता है मेरे बाकी फेलो विश्वासियों को कि ये ज्यादा एक्साइटेड रहता है परमेश्वर के लिए, लेकिन इसमें कुछ ज्यादा एक्साइटमेंट वाली बात नहीं है। फिर क्या हुआ, हम भी तो विश्वासी हैं, लेकिन हम हर किस्से परमेश्वर के बारे में बात करना ये थोड़ा लॉजिकल नहीं है, वो गुस्सा ना कर जाए। लेकिन उसी एक्साइटमेंट ने देखो मुझे आज कहां पहुंचा दिया है। मेरी फैमिली ने मुझसे बात करना छोड़ दी। मेरे फादर की अगर आप मेरे साथ पिक्चर्स देखेंगे, खासकर 2004, 5, 6 की, बहुत कम पिक्चर्स मिलेंगी आपको मेरे बायोलॉजिकल फादर के साथ। 1, 2, 3 पिक्चर्स आपको मिलेंगी जब राशन कार्ड के लिए पिक्चर नहीं लगती, राशन कार्ड के लिए कि हम नए गांव में गए और राशन कार्ड बनना है, और क्योंकि वो राशन कार्ड जस्ट एक आपकी एक आइडेंटिटी है जस्ट, और राशन के लिए नहीं, जस्ट एक वैसे ही।
आप पिक्चर्स देखना, मेरी फादर के साथ मेरी, उनका फेस गुस्से में होगा। क्यों? क्योंकि उस पिक्चर में मैं खड़ा हूं उनके साथ, क्योंकि मैं उनके साथ खड़ा हूं। मैं साथ खड़ा हूं तो वो गुस्से में क्यों है? क्योंकि मैं क्रिश्चियन बन गया हूं और रोज जीसस के बारे में बात करता हूं, और मैं अपना बिजनेस 5 बजे छोड़ के चर्च चला जाता हूं सेवा करने के लिए, और उनको लगता है कि नहीं, अगर हम 5 बजे तक 1 लाख रुपए रोज कमाई कर रहे थे, सेल नहीं, जितना आप फॉरेन में उस समय लोग महीने में कमाते थे, मैं एक दिन में इंडिया में कमाता था। उन्हें लगता था कि 5 बजे के बाद भी तो काम करे तो हम ज्यादा कमा सकते हैं। मैंने कहा नहीं, ये काम भी हमें परमेश्वर ने दिया है। 5 बजे के बाद मुझे चर्च जाना है। मेरी फैमिली नहीं पूछती थी तुम उदास हो, खुश हो, तुम्हारा शरीर कैसा है, जो तुम्हें बीमारियां थी पहले जिसके वजह तुम डिप्रेशन में थे वो ठीक हो गई हैं कि नहीं हुई, किसी बारे में मुझसे कोई बात नहीं करते थे। मैं एक वर्कर की तरह सुबह अपने बेडरूम से उठ के नहा धो के अपने काम पे जाता था, 5 बजे वहां से निकलता था, 5 बजे चर्च और 12 बजे रात के 1 बजे तक चर्च रह के सेवा करके आता था। लेट नाइट सोता था, सुबह फिर काम के ऊपर। किसी भी तरह की कोई पर्सनल लाइफ खत्म हो गई थी, क्योंकि वो मेरे बनने के दिन थे। परमेश्वर वॉच कर रहा था कि क्या ये वाकई परमेश्वर के वचन पे खड़ा रहता है, क्या ये स्टैंड लेता है मेरे वचन के ऊपर, क्या इसकी कोई पर्सनल लाइफ अपनी समझता है कि ये वाकई इसने अपना जीवन मुझे दे दिया है। अगर प्रभु को अपने जीवन दे दिया तो काहे की पर्सनल लाइफ, काहे की इज्जत और काहे की बेइज्जती और काहे का मेरी इच्छा, सब कुछ परमेश्वर का है। वो समय भी हमें सब कुछ देगा, टाइम पर सब कुछ देगा। और टाइम आया, उसी मां को मैंने अपने हाथों से बपतिस्मा दिया, उसी बाप को, मेरे फादर को अपने हाथों से बपतिस्मा दिया। मैंने अपनी फुल फैमिली को बपतिस्मा दिया है मेरे ब्रदर को छोड़ के, क्योंकि उसने बपतिस्मा मेरे साथ लिया था। जब मैंने लिया था उसने बपतिस्मा मेरे संग लिया था। जब मैं वापस आया और 3 महीने में मेरा विरोध होने लगा, मेरी मदर मेरे ब्रदर को बोलने लगी नहीं तूने चर्च नहीं जाना, लेकिन मेरे साथ उनका वो ऐसा गूढ़ा रिलेशन नहीं था जो छोटे ब्रदर के साथ था, और ये भी परमेश्वर की ओर से था। संसार आपसे प्यार नहीं करता, लेकिन ये गॉड की इच्छा होती है। वही इच्छा के मुताबिक मैं अपनी फैमिली से ज़्यादा अटैच नहीं हुआ और मैं परमेश्वर में चलता गया। हमारी राहें अलग हो गई। घर एक था, लेकिन किसी से कोई लेना देना नहीं था। जैसे बड़े शहरों में चले जाओ, चंडीगढ़ में पड़ोसी, आपके यहाँ भी ऐसा ही होता है। आपका पड़ोसी कौन है आपको पता नहीं, आपका पड़ोसी क्या करता है आपको पता नहीं, पड़ोसी आपको पूछता नहीं। मेरी मदर को, मेरे फादर को कोई लेना देना नहीं है। जब मैंने सेवकाई को शुरू किया था, 50 लोग आते थे, तो मेरा भाई जब चर्च नीचे पौड़ियों से नीचे उतरती स्टेयर से, तो स्टेयर के ऊपर लिख देता था कि मेरा धर्म किसी की बुराई नहीं करता। उसके कहने का मतलब है कि इनका धर्म बहुत बुराइयां करता है, लेकिन मेरा धर्म किसी की बुराई नहीं करता, तो मेरे धर्म पे विश्वास करो, इसके धर्म में मत जाओ। उन्हें बदला, आज वो सेवा करते हैं। अगर मैं यहां हूं तो मेरे मदर और फादर चर्च में फ्री सेवा कर रहे हैं, बिना किसी जॉब के या बिना किसी पैसे के, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे देखा, मेरे विश्वास को देखा और मुझे वही दिया फिर मैं जो मांग रहा था। उसने कहा अगर तू मेरे वचन पे खड़ा रहे, मेरी बातों को पूरा करता रहे, फिर जो चाहे मांगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। पहला काम हमें यह देखना है, क्या मेरा जीवन गॉस्पल के लिए है या नहीं। अगर मैं पाप में हूं तो मेरा जीवन गॉस्पल के लिए नहीं है। अगर मैं व्यभिचार में हूं तो यह जीवन मेरा गॉस्पल के लिए फिर नहीं है। मैं तो अपने शरीर से व्यभिचार को संतुष्ट कर रहा हूं, तो फिर मैं कैसे कह सकता हूं कि मेरा जीवन गॉस्पल के लिए या परमेश्वर के राज्य के लिए है। मैं नहीं कह सकता हूं। अगर मैं चोरी करता हूं, वचन को तोड़ता हूं, तो आप नहीं कह सकते कि मेरा जीवन परमेश्वर के वचन के ऊपर है, या मैं परमेश्वर के लिए मैंने अपना जीवन दिया हुआ है, या मैं क्रिश्चियन हूं। आप किसी जीवित चर्च का हिस्सा नहीं हैं, आप संडे चर्च नहीं जाते हैं, आप रास्ते में इवेंजलिज्म नहीं करते हैं, आप लोगों के साथ परमेश्वर के वचन को शेयर नहीं करते, फिर आप कैसे कह सकते हैं आप क्रिश्चियन हैं। आप फिर कैसे कंप्लेंट कर सकते हैं कि मेरी लाइफ में परमेश्वर वो हीलिंग पावर से काम नहीं करता। वो प्रेरितों के काम की हीलिंग पावर तभी आएगी अगर आप उनके जैसा जीवन जीते हैं तो। लेकिन उनके जैसा जीवन हमें नहीं जीना है, हमें कुछ परमेश्वर को नहीं देना है, ना बीज बोना है, ना फास्टिंग करनी है, ना प्रार्थना करनी है, ना फुल नाइट प्रेयर करनी है, ना गॉस्पल देने के लिए जाना है। हाँ, हीलिंग हमें वही चाहिए जो प्रेरितों के काम में होती थी। हीलिंग वही चाहिए लेकिन बोना नहीं है। हीलिंग वही चाहिए लेकिन विश्वास वैसा नहीं है। पौलुस ने अपनी कलीसियाओं को उसने भेजा, आप जानते हैं उसकी कई कलीसियाएं, उस पर परमेश्वर ने ज्यादा बरकत दी। क्यों? क्योंकि उन्होंने पौलुस के साथ ज्यादा काम किया, बोने में, प्रार्थना में, उपवास में। और कई कलीसियाएं ऐसी भी थीं जिन्होंने उतना साथ नहीं दिया जितना दूसरी कलीसियाओं ने दिया।
आज आप जगह जगह आप जाके देख लो, हर जगह आपको स्पिरिट मिलेगी। अमेरिका में डिफरेंट स्पिरिट आपको मिलेगी, बोने में, आगे प्रार्थना में, फास्टिंग में। कई जगह आपको वो स्पिरिट नहीं मिलेगी। चर्च तो काम कर लेगी अपना, लेकिन बात यह है उस स्पिरिट की वजह से, उस फ्लो की वजह से हमारे जीवन में हिंड्रेंस होती है। हमारे जीवन में वो काम नहीं होता जो परमेश्वर करना चाहता है, जो वो एक्सपेक्ट करता है हमसे कि मैंने तुझे जो कुछ भी दिया है वो गॉस्पेल के लिए दिया है। तो इंडिया से अगर यहां आया है, पाकिस्तान से यहां आया है, दुनिया से किसी कोने से यहां आया है, तो परमेश्वर का एक मकसद तुम्हें भेजने का। अगर तुम उस स्पिरिचुअल मकसद को नहीं देखोगे तो यहां रह के भी संघर्ष करना फिर एक हमारी आदत बन जाएगी और हम कहेंगे लाइफ इज ए स्ट्रगल, जबकि लाइफ स्ट्रगल के लिए नहीं है। अगर आपके 4 बच्चे हैं, आप नहीं चाहते एक भी स्ट्रगल करे, तो परमेश्वर के चाहे करोड़ों हो, वो नहीं चाहता एक भी स्ट्रगल करे। ना फिजिकली, ना सेहत में, ना मैरिज में, ना लाइफ में, ना कैरियर में। स्ट्रगल इंसान के लिए नहीं बनाया गया है, वो हमारा रियल हिस्सा नहीं है। स्ट्रगल तब आया आदम की लाइफ में जब उसने परमेश्वर के सामने गुनाह किया। आप जंगल में चले जाओ, शेर बोता नहीं, बकरे बोते नहीं। आप बोलोगे शेर को बोने की जरूरत नहीं, वो तो मांस खाता है। ठीक है, वे बकरे, हिरन क्या बोते हैं? कुछ बोते हैं क्या कि अगले साल क्या खाना है बो दो? कुछ नहीं बोते, परमेश्वर उनको देता है खाने के लिए। ऐसे ही इंसान था, उसको बोने की और काटने की जरूरत नहीं थी। धरती अपने आप वो सब उगा रही थी जो आदम को खाने के लिए उस सीजन में चाहिए था। पर पाप करने के बाद परमेश्वर ने कर्स दिया और आदम को कहा अब तुम माथे की पसीने की रोटी खाएगा, यानी तू संघर्ष वाला जीवन जिएगा। क्यों आए जीसस क्राइस्ट? उस संघर्ष को और उस पाप को, जो पाप के कारण वो संघर्ष जो आदम की लाइफ में आया था, उसको फिनिश करने के लिए। कि आज जो व्यक्ति जीसस क्राइस्ट को अपना जीवन देके अपनी लाइफ गॉस्पेल के लिए दे देगा, फिर वो जितनी मेहनत करेगा उससे 10 गुना फल उसकी लाइफ में होगा। आज मैं अपनी प्रिंटिंग प्रेस से कमाता हूं, मैं दुनिया घूम सकता हूं, हर महीने ट्रेवल कर सकता हूं किसी भी फॉरेन कंट्री में, किसी भी होटल में रह सकता हूं, और तब भी मेरे पास लाखों रुपए बचा हुआ होगा। इतना खर्चा करने के बाद भी घंटे, रोज के 2 घंटे, रोज का 1 घंटा भी मैं अपने बिजनेस में नहीं देता हूं। मैं मेहनत करता हूं गॉस्पेल के लिए, जीसस के लिए, फ्री में। अपने बिजनेस के लिए मैं थोड़ी मेहनत करता हूं, लेकिन फल ज्यादा है। क्यों? मैं उस आदम के श्राप से आजाद हूं। और आज मेरी प्रार्थना है इस आदम के श्राप से आजाद होकर आने वाले समय में फ्लुएंटली जिएंगी, बिना संघर्ष के जिएंगी। वो संघर्ष ना शरीर में होगा, ना सेहत में होगा, ना फाइनेंस में होगा, ना लाइफ में होगा, ना मैरिज में होगा। आमीन ऊंचा और आमीन साथ। और ये ब्लेसिंग आपकी है चर्च। मेरे बिजनेस की कमाई बाद में मेरे हाथ में आती है, लेकिन उसका एक बड़ा परसेंटेज जो 10% से ज्यादा है वो साइड पे जाता है और सिर्फ गॉस्पेल के कामों के लिए वो होता है। और इसीलिए शायद परमेश्वर ने मुझे ब्लेस किया। मुझे मालूम पड़ गया कि मेरी लाइफ, मेरा पैसा, मेरा जीवन, मेरा शरीर, मेरी इच्छाएं अब कुछ नहीं है, सिर्फ गॉस्पेल है कि गॉड ने जो किया है मुझे लोगों तक बताना है। फिर वो कर्ज जो आदम की लाइफ पे आया वो तुम्हारी लाइफ में नहीं होगा। तुम नोटिस करोगे कि तुम्हारी लाइफ में मेहनत उतनी ही है जो तुम पहले करते थे, लेकिन फल 10 गुना ज्यादा है। फिजूल खर्ची नहीं है, शैतान का काम घर से खत्म हो रहा है, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे कंट्रोल में आ रहे हैं, सब चीजें तुम्हारे कंट्रोल में आ रही हैं। क्यों? क्योंकि तुम चाहते हो मेरे बच्चे इस तरह से जिएं, लेकिन होता नहीं है। मेरे आसपास के लोग इस तरह से जिएं, होता नहीं है। परिवार इस तरह से करे, मेरा हस्बैंड मुझे इस तरह से रिस्पॉन्स दे, होता नहीं है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने वो सारी चीजें अपने साथ जोड़ी हुई हैं। जिस दिन तुम परमेश्वर को रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दोगे अच्छी तरह से, तुम्हारे आसपास की सब चीजें भी तुम्हें रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देंगे। वही हस्बैंड आपकी बात सुनना शुरू कर देगा, वही बिजनेस आपको फलवंत करना शुरू कर देगा, वही चीजें, वही चर्च आपको आपकी बात को सुनना शुरू कर देगी। क्यों? क्योंकि अब आपने अपनी लाइफ को डेडिकेट होके जीसस क्राइस्ट में चलाने का फैसला कर लिया है। इट्स ऑल अबाउट जीसस। अपने पड़ोसी को बोलो मेरी इच्छा, मेरी फैमिली, अगर तुमने जीसस के अकॉर्डिंग जीना शुरू कर दिया तो वो तुम्हें आदम के श्राप से पूरी तरह आजाद कर देगा। तुम फ्लो में चलोगे, जितना चाहोगे तुम्हारे पास होगा, एक्स्ट्रा तुम्हारे पास होगा, सब कुछ तुम्हारे पास होगा जो खुदा की महिमा के लिए तुम्हें चाहिए। वो सिकनेस जो दूसरे को डुबो देगी, जब तुम्हें होगी तो तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाएगी, क्योंकि तुम्हें गॉस्पेल के लिए वो खड़ा हुआ देखेगी। ये मेरी लाइफ की टेस्टिमनी है।
मेरी लाइफ की एक गवाही है। मेरी लाइफ में सिचुएशंस आई जब मुझे लगा कि अब खत्म हो रहा हूं, अब लगता है मैं नहीं बचूंगा, क्योंकि लाइफ गॉस्पेल के लिए थी, जीवन गॉस्पेल के लिए था, सब कुछ परमेश्वर के ग्लोरी के लिए था, तो मैं बच गया। अगर ना होता तो जिस तरह दूसरे गए हैं तो मुझ में और उनमें कोई क्या फर्क है? फिर कोई फर्क नहीं है। अगर आप रोने से बचाए जाते तो हन्ना बचाई जाती। अगर शोकित होने से, हस्बैंड के साथ लड़ने से, खाना छोड़ देने से परमेश्वर सुनता तो हन्ना की पहले सुनी जाती, नहीं सुनी गई। हस्बैंड से लड़ी, खाना छोड़ दिया, कलेश किया, मेंटली डिस्टर्ब, इमोशनली डिस्टर्ब। ये नहीं करूंगी आज की सिचुएशन में कि व्हाट्सएप की डीपी डिलीट कर दी, स्टेटस डिलीट कर दिया, ये कर दिया, कुछ नहीं हो रहा। लड़ाई, फाइट, डीएक्टिवेट कर दिया अकाउंट, आज की भाषा में लगा लो, कुछ नहीं हो रहा। हस्बैंड से फाइट, वाइफ से फाइट, पापा से फाइट, कुछ नहीं हो रहा। जिस दिन गॉड के घर में गई और कहा, प्रभु अगर तू मुझे बेटा दे, मैं ये तेरी महिमा के लिए तेरे भवन में चढ़ा दूंगी। भाई साहब, हफ्ते नहीं बीते और वो प्रेग्नेंट थी। बीज से, उस बीज से जो आने वाले समय का नबी था, जिसने दाऊद को अभिषेक किया, शाऊल को अभिषेक किया। रिजल्ट्स को अपने जीवन से निकलता हुआ देखने के लिए रेडी हो जाओ, और बड़ी जल्दी तुम उसे देखने वाले हो। आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है चर्च। मैंने कहा आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है चर्च।